मंगलाचरण हो गया? करो। भाई साहब, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक मैं रुका हुआ हूँ। हाँ, सीधी सी बात। हाँ, उधर भी मीटिंग भी लेते रहो, हम काम भी करते रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? किसको? क्यों संचित कह रहा है? अभी कितने 6 महीने बाकी हैं सेकेंड ईयर में, फाइनल में, तो अभी तो 1.5 साल बाकी है बेटा। हाँ, जल में रह के मगर से व्यर्थ लेता है। हाँ भैया, ये उभयावासी मिथ्यादृष्टि की चर्चा अपनी चल रही है, और इसमें जो तुम्हारा प्रश्न था ना, उसका जवाब आ जाएगा, इसलिए मैं जानबूझ के जवाब नहीं दिया। चलो भाई, किसको पढ़ना था? ये अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? आए नहीं क्या आज? बैठना भी, ये दिखना है मेरे को। तो मॉनिटर कौन है? 2 मॉनिटर है ना इस कक्षा में। चलो पढ़ो। तो क्या करें, सो कहते हैं। माइक को थोड़ा दूर करो। चलो। निश्चय ने इसे जो निरूपण किया हो। भैया पेज नंबर कौन बोलेगा? 250, तीसरा पैराग्राफ। 250 कहाँ से आ गया? अरे तो भैया ये 249 का जो 3rd नंबर का पैरा है, ये आपके प्रश्न का जवाब है। नीचे से 1st, 2nd, 3rd, 4th नंबर का पैरा पढ़ लेना शांति से आप। चलो भैया अपन। निश्चय ने इसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने इसे जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, यही समय सार कलश में कहा है। सर्वत्याग भसानमेव मखिलम त्याज्यम यदोक्तम जिनेह। रुको भाई साहब, उसको ही पढ़ने दो, अकेले पढ़ो। सर्वत्याग भसानमेव मखिलम त्याज्यम यदोक्तम जिनेह तन्मध्ये व्यवहारे एव निखलोप न्याश्रयस्त्याजिता सम्यक् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य किं शोध ज्ञान घने महिनी निज शोध ज्ञान घने महिनी निजे बध्नन्ति संतो धृतम। सांस तेज हो गई। चलो आप सब सामूहिक पढ़ो।
त्याजम यदुक्तम जिनय तन्माने व्यवहारे निखिलो न्यासश्रितात्यजिता सम्यक् निश्चयमेकमेव परमं निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्ध ज्ञान घने महिनिजे बध्नन्ति संतो धृतम्। अर्थ, क्योंकि सर्वहिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। भावार्थ, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। तथा अष्टबाहुड़ में कहा है, जो सुतो व्यवहारे सो जो जगई सकम जम्मी, जो जगदी व्यवहारे सो सुतो अपने कज्जे। कौन सी कक्षा का विद्यार्थी है रे? कौन सी कक्षा में है ना? जो फिर से नहीं, चलो आगे। जो व्यवहार में सोता है वह योगी अपने कार्य में जागता है, तथा जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है। इसलिए व्यवहार नय का सिद्धांत छोड़कर निश्चय नय का सिद्धांत करना योग्य है। व्यवहार नय सौद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यार्थ है, इसलिए उसका त्याग करना। तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही सिद्धांत से सम्यक्त होता है, इसलिए उनका सिद्धांत करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा हो तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? ठीक है, यहाँ तक तो वो बात चली कि भैया निश्चय उपादेय है और व्यवहार हेय है, तो वो दोनों को समान रूप से उपादेय रूप से ग्रहण करने की चेष्टा करता है, इसलिए वो दोनों को ग्रहण नहीं कर पाता, ये उभयाभासपना है। ठीक है, अब उसका प्रश्न ये है कि भैया तो करें क्या? भाई आपने तो कहा कि दोनों नय को ग्रहण करना चाहिए, और एक नय पूर्व है एक नय पश्चिम है, दोनों का स्वभाव विपरीत है, एक सत्यार्थ कथन करता है एक असत्यार्थ कथन करता है, तो अब दोनों का ग्रहण कैसे किया जाए, इसका जवाब दो। चलो समाधान। वास्तव में तो ये जो पूरा प्रकरण है ना, ये पूरा नए चक्र का ही प्रकरण है। चलो, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता के लिए व्याख्यान है। क्या 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 पढ़ रहा है, फिर से पढ़। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। ठीक है, कि दोनों नयों का ग्रहण कैसे बने? कि निश्चय नय का कथन है तो यह सॉलिड है, सही है, ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, ऐसा मानना। और व्यवहार नय का कथन है ये क्या बोलना चाहिए, उपादेय नहीं है, असत्यार्थ है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन किया गया है, ऐसा मानना। इसका नाम है दोनों नयों का ग्रहण करना। तो गलती कहाँ थी? कि गलती ये थी कि जिनवाणी में दोनों नयों का ग्रहण था, वो दोनों नयों को एक सा ग्रहण करने की चेष्टा करता था, जबकि दोनों नयों का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। कि स्वरूप क्या था? कि निश्चय ने वस्तु का यथावत निरूपण करता है, और व्यवहार ने वस्तु का जैसी नहीं है निमित्त आदि की अपेक्षा मिला करके कथन करता है। तो अब दोनों का ग्रहण कैसे होए? ग्रहण माने क्या?
ग्रहण माने उस वस्तु को समझना कैसा, कि निश्चय ने के कथन को सही है ऐसा समझना, और व्यवहार ने के कथन को निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा गया है ऐसा समझना। जैसे घर में ही नहीं होता कि पापा और मम्मी हैं, तो पापा ने जो कहा उसका वजन और मम्मी ने जो कहा उसका वजन, दोनों में फर्क होता है कि नहीं? कि मम्मी को कोई बात 10 बार कहे तो लड़का एक बार सुनता है, और पापा एक बार कहें तो तत्काल सुनता है। कि क्यों भैया? क्योंकि वो दोनों के उस कथन का वजन जानता है। वजन जानता है, एक पावरफुल है दूसरा पावरफुल है, ऐसा नहीं कि अभी हाल क्या बोलना चाहिए, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, पिटाई हो जाएगी, और मम्मी कोई बात नहीं कहती रहती, 3 बार कहेगी, चौथी बार कहेगी, ढक जाएगी। तो वो मम्मी के कथन में कितना वजन, उसमें भी, और उसमें भी कब इमरजेंसी है और कब इमरजेंसी नहीं है, कब वो लाड़ में कहा गया है और कब वो सीरियस कहा गया, उसको भी समझता है। तो वो यथावत प्रवर्तन करता है कि उठा लाओ, और लाड़ में कहा तो 10 बार कहेंगे, एक बार उठाने जाएगा, और कोई इमरजेंसी होगा ऐसा वो तत्काल भाग के जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो वो समझता है कथन की मर्यादा कि नहीं, माने निश्चय ने का कथन कौन सा और व्यवहार ने का कथन कौन सा, सब समझता है। मैं फिर कह रहा हूं कि लौकिक में तो हर व्यक्ति हर वस्तु के प्रति पर्याप्त चतुर है। कि दुकान पे आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपके स्वागत में क्या क्या कहता है? बोलो, आप ही की है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, आज आप तो ले जाओ, कल दे देना, कब फिर भगे थोड़ी जा रहे हैं। पर सच्ची बात ऐसी है क्या? आप पैसे दिए बिना सामान ले जाने की चेष्टा करोगे तो ले जाने देगा? अरे यार 1 मिनट पहले तो तुम कह रहे थे, लेकिन तुमने मानी का है कि नहीं? घर में ही 4 मेहमान आते हैं तो अपन उनसे कहते हैं ना, आपका ही घर है, बैठो आराम से, आप क्यों संकोच कर रहे हो? और अगर मेहमान संकोच छोड़ दे तो आप क्या सोचते हो? मेहमान की तो जाने दो, आप क्या सोचते हो? कैसा बेवकूफ आदमी है, सोचते कि नहीं? तो होस्ट यही कहता रहता है कि आप कंफर्ट होके रहो, संकोच मत करो, आपका ही घर है, और गेस्ट उसको संकोच पूर्वक ही प्रवृत्ति करता है। तो होस्ट का होस्टपना यह है कि वो उसको सर्वस्व खोल के दिखाए, और गेस्ट का गेस्टपना यह है कि वो मर्यादा पूर्वक व्यवहार करे। और होस्ट ये कहे कि भाई साहब जरा हिसाब से रहना, आप अपने घर में नहीं हो, और गेस्ट ये कहे कि भैया अपने घर तो है, तो वो नहीं चले। जितने लौकिक कथन हैं, जितना संसार का व्यवहार है, आप देखो रात दिन आप निश्चय व्यवहार के कथनों का अर्थ समझते हो और उनका व्यवस्थित प्रयोग करते हो। मैं अटेंडेंस लेता हूं, कभी आपसे अनुपस्थिति की पूछता हूं, कभी नहीं पूछता हूं, तो आप नहीं समझते कब निश्चय नहीं लगा, कब व्यवहार नहीं लगा। शांति जी सूचना देते हैं तो कभी सूचना देते हैं तो आप उसको निश्चय से ग्रहण करते हो कि व्यवहार ने से, और कब किस माने उनकी टोन से आप ये निर्णय करते हो कि निश्चय का कथन है कि व्यवहार ने का कथन है। करते कि नहीं करते हैं? तो बाद में थोड़ी सी कड़कपना आया, अभी ये यार अलर्ट रह जाओ, अभी तो बुलाया तत्काल पहुंच जाओ, क्यों? वो थोड़ी सी ढिलास आई, कोई बात नहीं, तो चल जाएगी मामला। होता कि नहीं होता? तो लोक व्यवहार में अपन बिना नहीं के तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? एक मुख्य गुण करने की विधि के बिना तो लोक व्यवहार भी नहीं चले, और हम उसमें यथावत निरूप माने मास्टर हैं। माने ऐसा नहीं कि हम नए चक्र नहीं समझते, हमें नए के अनुसार व्यवहार करना नहीं आता, हम नयों के प्रयोग के लिए समझदार नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ नयों के प्रयोग के लिए धर्म क्षेत्र में मूर्ख बनते हैं। आपने छुट्टी की एप्लीकेशन लगाई, वो मंजूर हो गई, वो आप 1 दिन लेट आए कि 2 दिन लेट आए, तो आप नहीं समझते कहाँ निश्चय ने कहाँ व्यवहार ने, कि कितना चल जाएगा कितना नहीं चलेगा, उसके लिए आपको किस लेवल तक जाना पड़ेगा, फिर किस लेवल तक आपको समझ लो रगड़ना पड़ेगा, और किस लेवल पे जाके आप छूट जाओगे। आप सब समझते हो कि नहीं समझते हो? और समझते हो इसलिए वो मर्यादा बनी ही रहती है, और जो नहीं समझता उसको तकलीफ होती है। नहीं तो लोक व्यवहार में अपन निश्चय व्यवहार का कदम कदम पे उपयोग कर, 2 मित्रों में नहीं करते आपस में प्रयोग। माने कितने उदाहरण आपको ख्याल में आएंगे, आप ऐसा देखोगे तो। वो आपकी शर्ट पहन लेता, आप उसकी शर्ट पहन लेते हैं,
तो अभी बराबर है, मेरी नहीं है, मुझे धोके देनी चाहिए, प्रेस करके देनी चाहिए, बराबर ठीक करके रखनी चाहिए, फट जाए तो उसका हर्जाना भरना चाहिए, सब अपन नहीं समझते। और अगर हम ऐसा नहीं करें और अपनी शर्ट जैसा व्यवहार करें तो फिर दोस्ती में अगले दिन दरार आ जाती कि नहीं? वो दे तो देता है, वो आपने उसको धो के साफ करके वापस नहीं की, फिर अगली बार मिलेगी है? और कदाचित फट गई, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, तो मुंह से तो वो यही कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में कैसा नालायक आदमी है। बोल होता है कि नहीं होता है? डर तो सबको ही होता है। सिटी बस में गए, सब इकट्ठे थे, ग्रुप से समझ लो 10-12 लड़कों का, अब टिकट कौन दे? कितना निश्चय व्यवहार का प्रयोग समझते हैं सब है। आप मैंने जितनी चीजें आपको ध्यान में आए ना सब पे लगाओ, तो इसमें हम बिल्कुल बराबर पारंगत हैं। बिल्कुल निश्चय नहीं के कथनों में, व्यवहार नहीं के व्यवहार कथनों में बराबर हम भेद समझते हैं, और हमारा लोक व्यवहार बिल्कुल निर्दोष रीति से चलता रहता है, उसमें कोई अड़चन नहीं आती। और धर्म क्षेत्र में तो दोनों नयों का ग्रहण कैसे होए कि दोनों नए का ग्रहण ऐसे हो कि जो जैसा है वैसा रहे, झूठे लाल को झूठे लाल जैसा, सच्चे लाल को सच्चे लाल जैसा। कि निश्चय ने कैसा है कि जैसी वस्तु है वैसा निरूपण करना, यह निश्चय ने का कथन। तो निश्चय ने जैसा कहा वैसा ही मान लेना, ये सच्चा है ऐसा मान लेना, इसका नाम है निश्चय ने का कथन, अथवा निश्चय ने का ग्रहण करना। कथन नहीं, इसका नाम है निश्चय ने का ग्रहण करना। कि शास्त्र में कथन आया कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, ये निश्चय ने का कथन है, तो इसको ऐसा ही मान लेना, ये निश्चय ने का ग्रहण है। और आत्मा परद्रव्य का करता है, सुख दुख आदि का करता है, पाप पुण्य की क्रिया का करता है, ये व्यवहार ने का कथन है। इसका अर्थ क्या कि कहा ही जा रहा है कुछ नहीं, ऐसा मान लेना। इसका नाम क्या है? व्यवहार ने का ग्रहण करना। माने व्यवहार ने से जो कहा कि इस कहने की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, अब इस कहना उसकी भी वैल्यू है अपनी जगह। कि चींटी आदि को जीव कहा है, परद्रव्य को भी जीव कहा, तो उसका क्या प्रयोजन है कि अहिंसक व्यवहार, ये उसका प्रयोजन है। तो जो कथन जहाँ जैसी मर्यादा के साथ है उसको वैसा यथावत समझ लेना, ये इसका नाम है दोनों नयों का ग्रहण करना। माने दोनों नयों की वजनदारी दिमाग में रखना, कि निश्चय नहीं की वजनदारी जो है वो रखना, व्यवहार नहीं की जो वजनदारी है वो रखना, दोनों को एक सा रखना, ये दोनों नयों का ग्रहण नहीं। और उभयाभासी क्या करता है? दोनों को एक सा रखने की चेष्टा करता है, सो फेल होता है, ये इसका उभयाभासपना है। क्यों? दोनों परस्पर विपरीत है। कि निश्चय ने तो कहता है आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, और व्यवहार नहीं कहता है कि नर नार का तिरंच आदि गति में डंडे खा रहा है, कोड़े खा रहा है हैं। ये कहता है कि कर्म का कोई संपर्क ही नहीं है, ये कहता है कि ये समझ लो अनादिकाल से मिथ्यात्व और नाना प्रकार के कर्मों का संपर्क से दुखी हो रहा है। तो क्या करे? शुद्ध माने तो फिर उसके लिए प्रयत्न नहीं करे, और अशुद्ध माने तो प्रयत्न करे, तो करे क्या? तो किम कर्तव्य मूढ़ होता है, इसका नाम है उभयाभासीपना। देखो निश्चयभासी तो शुद्ध मान करके टांग पसार के सोता है, व्यवहाराभासी अशुद्ध मान करके रात दिन ऋण लगा के धोता रहता है, और उभयाभासी कि वो ना सो ही पाता है और ना धो ही पाता है। ये आपकी भाषा में समझा दिया इसके लिए, इसको कल से बड़ी शंका थी, है ना। तो उभयाभासी कैसा कि उभयाभासी किम कर्तव्य मूढ़ हो गया, कि वो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं करूं का। तो क्या करूं कि निश्चय नहीं को निश्चय समझ, व्यवहार नहीं को व्यवहार समझ, और उसके अनुसार प्रवर्तन कर, ये कर्तव्य है। कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, ये निश्चय नहीं का कथन है, ये द्रव्य अपेक्षा कथन है। लेकिन पर्याय में अभी क्या बोलना चाहिए, अशुद्धता है, ये भी निश्चय नहीं का कथन है। पर्याय की अशुद्धता ये भी निश्चय नहीं का प्रसंग है। क्यों? द्रव्य को अशुद्ध कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है, और पर्याय को शुद्ध कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। द्रव्य को शुद्ध कहना ये निश्चय नहीं का कथन, और पर्याय को अशुद्ध कहना ये निश्चय नहीं का कथन, क्योंकि जो जैसा उसको वैसा देखा। तो इसको दूर करना है, और अनादिकाल से स्वभाव में तो कोई शुद्धता आई नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हो सकता हूं, ऐसा यथावत समझना,
ये दोनों नयों का ग्रहण है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत कंपलसरी है। कौन सा? कि जिनवाणी में दोनों नयों का कथन कहा है तो उसका ग्रहण किस प्रकार होता है, ये प्रश्न है, जिसका उत्तर ये है कि निश्चय को यथावत समझ के सत्यार्थ मान करके अंगीकार करे और व्यवहार के कथन को यह ऐसा नहीं है ऐसा मान करके अंगीकार करे। इसका नाम है दोनों नयों का ग्रहण करना। अरे जब प्रमाण दृष्टि से देखोगे तो नयातीत है। प्रमाण के विषय में देखोगे तो आत्मा नयातीत है, लेकिन जब नए के आंख से देखोगे तो आत्मा में नए भी है, आत्मा में नए नहीं है। आत्मा को देखने का एंगल ज्ञान में नए है। वस्तु तो फिर वो कहता हूं वस्तु तो वस्तु है, ऐसे सब वस्तु नयातीत हैं। काहे में भूल हो गई? अरे यार सवेरे कितना तो मैंने पछाता है इसके लिए, बाद में पूछ लेना यार। चलो आगे चलो भाई, ये इस प्रकरण को फिर से पढ़ना, इस प्रश्न को भी और उत्तर को भी। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? देखो प्रश्न आएगा कि दोनों नयों का ग्रहण करना कहा सो कैसे, ये तो है प्रश्न, इसका उत्तर ये है। चलो समाधान। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे ऐसे है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है। नहीं ऐसे मत पढ़, उसे ऐसे है नहीं ऐसे पढ़, है के बाद कौमा मत लगा। तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे ऐसे है नहीं निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। ठीक है, किस प्रकार जानना? कि सत्यार्थ ऐसे हैं निश्चय का कथन है और ये ऐसे नहीं है निमित्त की अपेक्षा से ग्रहण किया, ये व्यवहार नय का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं, इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार नय असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था। शिष्य का बहुत सीधा प्रश्न है कि वजह लड़ाई का झगड़ा, लड़ाई का रास्ता आपने खोला काहे? भाई जैसा जैसा वस्तु थी वैसा कहते, जैसी वस्तु नहीं है ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ गई? उत्तर समाधान। ऐसा ही तर्क समयसार में किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है जैन विसक्मण जो छठवीं गाथा तक आए ना, शायद समयसार में छठवीं गाथा तक आए ना, तुम बस कुछ दिन में आठवीं गाथा भी आ जाएगी। चलो जैन विसक्मण जो अणज भाषम बिणाहु गाहे हूँ तह व्यवहारेण बिना पर मथो वेश ऐसण मसक्कम। जिस प्रकार अनार अर्थात मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश असत्य है। ने एक पद लिखा है ना क्या, जब बहुत काम हो जाए फिर भी कोई ना माने तो क्या करें, अपना सर पटक के तो मर नहीं जाए। कि वहाँ उन्हें लिखा कि भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। ऐसा इस संदर्भ में है कि शास्त्री में आ गए, संस्कृत मीडियम से पढ़ रहे, प्राकृत के मास्टर हैं और सही उच्चारण बने नहीं तो क्या कहें कि भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। चलो भैया थोड़ा खेद करना चाहिए, थोड़ा उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें उस बात पे अपने को खेद ही नहीं आता, हमें ये लगता ही नहीं कि अरे हम इतने बड़े हो गए हमें अभी तक आता नहीं। माने हम दरअसल क्या है कि इसको इस विषय को क्या बोलना चाहिए, इस विषय के मास्टर बनने में अपना गौरव ही महसूस नहीं करते। माने हम उसको टाइम पास मूंगफली जैसा समझ के व्यवहार करते हैं। कहते ना बहुत उथले में तैरने जैसा, कि दो चार शब्द आ गए, दो चार हो गए तो क्या करना, जिंदगी का पास हो जाती है। यानी वो गहराई का जो मजा है, उसका जो आनंद है, वो आनंद आप कैसे लोगे? अध्ययनशीलता के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, पढ़ने के अलावा कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है। सफलता का नहीं, विद्वत्ता का, ये पक्की समझना। और विद्वत्ता का आनंद
विद्वानों को ही समझ में आएगा। इसलिए जब तक उसकी गहराई नहीं होगी, जब तक अध्ययन की लगन नहीं होएगी, जब तक वो काम आगे बढ़ेगा नहीं। चलो क्या कहें, हम तो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, इसके अलावा तो मेरे पास क्या हथियार है। चलो। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। इसका अर्थ है इस निश्चय को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार न है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार न कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। अब मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, आप सुनना और दोनों का अंतर ख्याल में लेने की चेष्टा करना। व्यवहार ने और निश्चय ने में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है, ठीक है। और निश्चय व्यवहार ने निश्चय ने में निषेधक संबंध है। समझ में आया कि व्यवहार ने और निश्चय ने में क्या संबंध है कि प्रतिपादक प्रतिपाद्य, कि व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। माने निश्चय ने को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार ने, व्यवहार ने के माध्यम से निश्चय ने व्यक्त होता है, ठीक है। और व्यवहार ने निषेध्य है और निश्चय ने कैसा है, निषेधक। माने व्यवहार ने का निषेध करने वाला कौन है, निश्चय ने, कि नेति नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये कौन है, निश्चय ने। व्यवहार ने जो कहा झूठा, व्यवहार ने जो कहा झूठा, व्यवहार ने जो कहा गलत गलत गलत, एक इसका क्या नाम है, निश्चय ने। तो व्यवहार ने और निश्चय ने में निषेधक संबंध है। अब सुनना फिर से, निश्चय ने और व्यवहार ने में निषेध्य संबंध है। समझ में आया नहीं आया? व्यवहार ने और निश्चय ने में निषेध्य और निषेधक संबंध है। निश्चय ने और व्यवहार ने में निषेधक संबंध है। उल्टा बोल दिया, सीधा करो। हम तो ये बोलो, व्यवहार ने और निश्चय ने में कौन सा संबंध है? व्यवहार ने और, हाँ, कौन सा संबंध है? व्यवहार ने और निश्चय ने में कौन सा संबंध है? हाँ, व्यवहार ने क्या है? निषेध नहीं है। हाँ, व्यवहार ने निषेध्य और निश्चय ने निषेधक, ठीक है, ध्यान में आ गया। और व्यवहार ने और निश्चय ने में दूसरा प्रतिपादक संबंध की अपेक्षा से बोलोगे तो कौन सा संबंध है? व्यवहार ने क्या है? प्रतिपाद्य के प्रतिपादक, प्रतिपादक के प्रतिपाद्य। व्यवहार ने है प्रतिपादक, बतलाने वाला, कथन करने वाला, और प्रतिपाद्य जो बताया गया वो कौन है? माने निश्चय ने को कौन बताएगा? कि व्यवहार ने। और व्यवहार ने को नष्ट कौन करेगा? निश्चय। चलो, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर इसमें कि व्यवहार की का जरूरत क्या है और फिर व्यवहार का निषेध क्यों होना चाहिए, कि व्यवहार ने बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर। चलो, समाधान चक्र का प्रकरण है पूरा ये। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वे समझ नहीं पाए। इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी का आदि रूप जीव के विशेष किए हैं।
तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। देखो, भेद में अभेद किया कि आत्मा को समझाना है। तो आत्मा कैसा है कि अनंत ज्ञानादि गुणों का समूह वस्तु आप है, अहम इक्को खलु शुद्धो, ऐसा आत्मा है। अर सर्वम गंधम है, समझाओ। तो क्या समझाऊं कि ये देखना, ये चीटी, ये आत्मा है, ये जो हीना देख नर नारकादि त्रेंच दिख रहे हैं ना, ये आत्मा है। तो ये ऐसा कैसे, ये भेद किए ना। तो दो द्रव्य अलग अलग थे, उनको मिला के एक किया कि जीव और पुद्गल की संयुक्त अवस्था को यह जीव ऐसा कहा। असमान जाति पर्याय को मिलाया ना। असमान जाति पर्याय माने क्या कि दो द्रव्यों की मिली हुई अवस्था। तो जीव और पुद्गल की जो एक क्षेत्र का संबंध रूप अवस्था है, उसको यह जीव ऐसा कहना, ये है भेद में अभेद। तो दो द्रव्यों का मिलाकर कथन किया। तो वास्तव में तो दो द्रव्य मिले हुए नहीं थे, लेकिन उनको मिला के कथन किया। ये किसका काम है? व्यवहारने का। काय के लिया कि प्रयोजन ये था कि जीव समझाना है, आत्मा समझाना है। तो आत्मा कैसे समझाएं कि उसको इस प्रकार से समझाओ, और अभेद में भेद करे कि आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है। तो कैसे कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। तो आत्मा में कोई ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, ऐसा है क्या? कि आत्मा तो उन सब का अभेद है, अभेद वस्तु है। कि शक्कर कैसी है? कि सफ़ेद। कि कहाँ सफ़ेदी? कि शक्कर कैसी है? कि मीठी। अरे भैया, शक्कर न सफ़ेद है न शक्कर मीठी है। आत्मा तो मिठास और शक्कर का अभेद है ना। जितने गुण हैं सबका अभेद है ना, मिक्सचर, उसका नाम शक्कर है। अकेला मीठा उसका नाम शक्कर कहोगे तो फिर मीठे एक चीज रह जाएगी, गुण अकेला, द्रव्य कहाँ रहा। अकेला सफ़ेद अगर आप शक्कर कहोगे तो अकेला एक गुण रहा, बाकी नहीं रहे। इसलिए उन सब का अभेद, उसका नाम द्रव्य है। लेकिन अभेद को समझाएं कैसे? तो उसमें फिर भेद करो। तो ये व्यवहारने का प्रयोजन है कि व्यवहार ने वस्तु अभेद में भेद अथवा भेद में अभेद करके वस्तु का कथन करके समझाता है। चलो। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तथा निश्चय न से बीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएँ। तब उनको व्यवहार न से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, सील, संयम आदि रूप बीतराग भाव के विशेष बदलाए, तब उन्हें बीतराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार देखो, आप थोड़ा सा अगर देखेंगे ना लेखन की शैली, तो देखो ऊपर आपने भेद की बात की, भेद में अभेद, भेद में अभेद, और फिर पहचान हुई। फिर अभेद वस्तु में भेद किया, फिर पहचान हुई। फिर निमित्त आदि की अपेक्षा संयोग का कथन किया, और उससे बीतराग भाव की पहचान हुई। तो प्रकरण क्या चल रहा है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध बतलाने का, कि निश्चय ने को व्यवहार ने के द्वारा समझा जाता है, कि व्यवहार ने निश्चय ने को प्रदर्शित करता है। अब चलो आगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना जानना, तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्यायी को जीव कहा, सो पर्यायी को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं, ऐसा ही सिद्धांत करना। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादि से भेद कहे सो कथन मात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही सिद्धांत करना। तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रत, सील, संयमादिक को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि
परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं। इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण बना है। कोई मुझे बता सकेगा इसमें कदाचित क्यों लिखा है? लिखा ना, वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण बना है। ये कदाचित क्यों? ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल इसी अपेक्षा ना, बस 2 ही बच्चे। समझ में आई इन लोगों ने क्या जवाब दिया? अब तो पकड़ सकते हैं यार, इशारा बहुत होता है। नहीं पवन जी बोलो। हाँ, समझ में आई कि कदाचित क्यों? क्यों अंतर से बाहर की व्याप्ति तो है, पर बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं। अंतरंग में वीतराग होता हो तो बाहर में व्रतादिक होते हैं, लेकिन बाहर में व्रतादिक हो तो अंतरंग में वीतरागता होनी चाहिए, कोई नियम नहीं है। इसलिए कदाचित कहा, सर्वथा नहीं कहा कि कहीं होती है कहीं नहीं होती। चलो, वीतराग भावों के और व्रतादिक के कदाचित कार्य कारण बना है, इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही हैं। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। थोड़ा सा बाप अगर आप समझदार हो तो जरा देख के मुझे बताओ कि इस प्रश्न के उत्तर में 6 पैराग्राफ कहे गए, 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 पैराग्राफ ऊपर और 3 पैराग्राफ नीचे। ये तीनों पैराग्राफ का एक ग्रुप और तीनों पैराग्राफों का दूसरा ग्रुप, इन दोनों में क्या अंतर है? बोलो। ऊपर वाले 3 पैराग्राफ में तो क्वेश्चन का आंसर दिया, और नीचे के जो 3 पैराग्राफ है कहीं स्वच्छिन्न एक को ग्रहण करके कहीं स्वच्छंदी ना हो जाए, इसका निराकरण। जी नहीं, बोलो। क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठो। समझ में आया? ऊपर के 3 पैराग्राफ आधे प्रश्न का उत्तर हैं, और बाद के 3 पैराग्राफ जो उत्तर का दूसरा हिस्सा है उसका उत्तर है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा है। प्रश्न में 2 बातें थी ना, कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता। इसका उत्तर 3 पैराग्राफों में जिस क्रम से दिया, उसी क्रम से व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, उसका उत्तर नीचे के 3 पैराग्राफ में दिया। ठीक है, अब आप इस एंगल से पढ़ोगे तो आपको वह चीज ख्याल में आएगी। चलो भैया आगे। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इसी प्रकार देखो कैसे पहचान हुई, पहचान हुई, पहचान हुई, फिर कथन मात्र ही है, भिन्न भिन्न नहीं ऐसा मानना। फिर ये है ना, सो कथन मात्र है, होते नहीं ऐसा श्रद्धान करना। फिर कथन मात्र है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं ऐसा श्रद्धान करना। हो गया तीनों का एक सा उत्तर। तीनों में प्रतिपाद्य है कि पहचान कराते हैं, लेकिन ऐसे सच्चे नहीं हैं, इनको ऐसा नहीं मान लेना। सच्चे नहीं है ऐसा नहीं मान लेना, सच्चे नहीं है ऐसा नहीं मान लेना। उसी क्रम से उनने उसको उठा के उसका जवाब दिया। ये बैलेंस है। चलो, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रश्न ये है कि तुमने ये कहा कि व्यवहार नय तो पर उपदेश के लिए काम आता है, वस्तु को बतलाने प्रदर्शन करने के काम आता है। तो व्यवहार नय की ड्यूटी दूसरों को समझाने के काम आती है कि खुद के लिए भी कुछ काम का है ना, कि व्यवहार नय पर उपदेश में ही कार्यकारी है।
या उसका खुद का भी उसका अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध करता है? उत्तर। समाधान, आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नय कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी हो। ठीक है कि निचली दशा में व्यवहार नय अपन के लिए कार्यकारी है, लेकिन व्यवहार नय को व्यवहार नय मान के चलोगे तो कार्यकारी है, और व्यवहार नय को निश्चय जैसा मान के चलोगे तो फांसी लग गई, तो उल्टा मामला हो गया कि भैया देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि बिल्कुल ठीक। कब तक? कि जब तक स्वभाव में दृष्टि नहीं आ रही तब तक, और स्वभाव में दृष्टि जाने लग जाए तो 1 सेकंड में छोड़ देना उसका विकल्प, स्वभाव की ओर दौड़ जाना। इसका नाम है निचली दशा में कार्यकारी है। और अगर उसको ही नहीं साहब देवशास्त्र गुरु की पूजा अधूरी कैसे छोड़ूं, तो फिर वो व्यवहार में फंस गया। परंतु यदि निश्चयबद्ध व्यवहार को भी सत्वभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, अबुदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम। बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति माणवकेव सिंहो यथा भवन्ति नवगीत सिंहस्य व्यवहारे विहि तथा निश्चताम यान्ति निश्चयाज्ञस्य। अर्थ, मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नय उसका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारी को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है, तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त होता है। यहाँ कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हे कहते हो, तो हम व्रत शील संयमादिक व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। बैठो तुम, नेक्स्ट किसी और को बुला लो, थक गया हो। देखो अब ये मामला क्यों अभी क्यों घड़ी देख रहे हो, तो 10 मिनट बाकी हैं। अब मामला थोड़ा सा एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। वे कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम व्यवहार छोड़ देंगे। तो जो सुबह अपन बहुत गहराई से बार बार बात कर रहे थे, अपन ने कल शुरू किया था, आज शुरू किया है, तो सुबह जो अपन बार बार बात कह रहे थे कि कोई क्रिया निश्चय व्यवहार की नहीं होती, कोई वस्तु निश्चय व्यवहार की नहीं होती, उस क्रिया या वस्तु को देखने की दृष्टि वो निश्चय व्यवहार है। वो जवाब यहाँ आपको सुनने मिलेगा। चलो भैया, कौन है इसके बाद? अच्छा, उसको दुख हो रहा है कि हम इतने से निपट जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्या क्या कहा भैया? थोड़ा सा ऊंचे हो जाओ, उसको दिखोगे नहीं यार। तू ऊंचा नहीं हो सकता, उसको ऊंचा करेगा। हैं? अच्छा, रिश्तेदारी है, केमिकल इन्वॉल्वमेंट है। यह राग आग दहे सदा थाते समा। इसलिए कहता हूँ ये सब बातें पब्लिकली नहीं कह देनी चाहिए, बेचारी इंसल्ट हो जाती है। चलो, उससे कहते हैं कि कुछ रूममेट है क्या? रूममेट है? नहीं, वास्तव में भैया है। चलो, मेरे भैया तो हुआ है। मेरे भैया तो कौन भैया तुम्हारे? कौन शुभम? कौन सा शुभम? ये भाई है? तो ऐसे ऐसे बैठा जैसे कोई दूसरे यही की बात चल रही है। जिसका भाई है वो रस नहीं ले रहा, जिसका भाई नहीं है वो रस ले रहा है। चलो,
देखो कहते हैं ये छात्रावास की अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। इस पे आप उपन्यास लिख सकते हैं। चलो, उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दें और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग का। पढ़े यार जोर से। यह तो परद्रव्य आश्रित है फिर से पढ़। उससे कहते हैं कि कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो परद्रव्य आश्रित है तथा सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, वह स्वद्रव्य आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार को असत्यार्थ हेय जानना, व्रतादिक को छोड़ने से तो व्यवहार का हेयपना होता है नहीं। ठीक है, उसने क्या कही थी कि हम छोड़ देंगे, तो मूढ़क क्रिया को छोड़ देना उससे कोई व्यवहार का हेयपना अथवा निश्चय का उपादेयपना नहीं होता। तो हेयपना उपादेयपना कैसे होता है कि उसको धर्म मानना या धर्म नहीं मानना, इससे उसका हेयपना और उपादेयपने का संबंध है। उसमें तुम्हारी धर्म की दृष्टि ये तुम्हारा उपादेयपना, और उसमें धर्म की दृष्टि नहीं, ये उसका हेयपना। तो व्यवहार ने से क्रिया की तो इसका मतलब क्या कि ये कर तो रहे लेकिन मेरे लिए काम की नहीं, और कर तो रहे इसको करने से हम तरेंगे, इसका नाम वो उसका उपादेयपना। तो क्रिया क्या कर रहे, क्रिया से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, क्रिया का कोई व्यवहार निश्चय नहीं होता। उस क्रिया के पीछे आपका एंगल क्या है, उससे उसका निश्चय व्यवहार बना सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन टोडरमल जी को जो चालू शैली है ना क्रियाओं में निश्चय व्यवहार लगाना, वो भी उन्हें के ज्ञान में थी, तो उसको वो यहाँ से फिर खड़ा करते कि ठीक है भैया तू छोड़ देगा, तो धमकी किसको दे रहा है कि मैं निश्चय व्यवहार का हेयपना कहूँगा और हम छोड़ देंगे, तो बिगड़ेगा किसका कि ठीक है हमें मॉनिटर नहीं मिला, हम कक्षा में आना छोड़ देंगे, तो किसको धमकी दे रहा है? बिगड़ेगा किसका? कक्षा में तू आना छोड़ेगा तो पढ़ना तो तुम्हारा रुकेगा, हमारा क्या रुकेगा? कहता मैं भोजनालय में नहीं आऊंगा, तो मत आइयो। रोटी खाना तो तुम्हारा रुकेगा, हमारा क्या रुकेगा? हमारी तो बचेगी। बताओ। चलो, फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहाँ मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। अरे यार थोड़ा उत्साह से पढ़े यार, का ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, घास काटू स्टाइल में मत पढ़ भाई। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा? यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहाँ तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है, वहाँ प्रवर्तने से क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा करना। ठीक है, माने तू व्रत छोड़ देगा, तो व्रत को तो धोखे से मोक्ष मार्ग कहा भी जाता है। व्यवहार की क्रिया जो है उसको तो कम से कम मोक्ष मार्ग ऐसा नाम भी मिलता है, लेकिन ये छोड़ेगा तो क्या करेगा कि 7 व्यसन और 5 पाप रूप प्रवर्तेगा, तो उसको तो मोक्ष मार्ग नाम भी नहीं मिलता। तो अभी तो कम से कम झूठा ही सही मोक्ष मार्ग ही तो है, फिर तो मोक्ष मार्ग ही नहीं रहेगा, मोक्ष मार्ग के बाहर निकल जाएगा। तर्क ख्याल में आया कि इसको तो कम से कम व्यवहार से ही सही मोक्ष मार्ग कहा तो झूठा लाल सही, लेकिन है तो सौतेला सही, लेकिन है तो, और ये नहीं मानेगा तो क्या करेगा कि फिर तो मोक्ष मार्ग की संज्ञा ही नहीं बनेगी, मोक्ष मार्ग के बाहर ही कहलाएगा। इसलिए तेरे ही अहित होगा, और क्या बिगड़ेगा? इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। कितना बढ़िया जवाब है कि ऐसा सोचना तो निर्विचारीपना है। माने वे देसी हिंदी में मूर्ख नहीं कहना चाहते थे, निर्विचार माने का जड़ बुद्धू, तो उसको सभ्य भाषा में निर्विचार कह दिया। चलो, तथा व्रतादिक रूप परिणति को मिटाकर केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो अच्छा ही है, वह निचली दशा में हो नहीं सकता। इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को, प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्यात्व ही है। इतनी बात को फिर से अंडरलाइन कर लो कि श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना वह भी मिथ्या भाव ही है। कि ठीक है भैया, श्रद्धान में तो निश्चय का उपादेय बना रखेंगे और प्रवृत्ति तो व्यवहार के जैसी रखेंगे। ऐसा कथन बहुत सारे लोग करते हैं ना कि प्रवृत्ति तो व्यवहार की जैसी और श्रद्धान निश्चय के जैसा।
ये भी नहीं है। क्यों? तुमने कुछ चीज़ों को निश्चय व्यवहार में डिवाइड कर दिया। हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ निश्चय व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार तो देखने का एंगल का नाम है, देखने की दृष्टि का नाम निश्चय व्यवहार है। उसको यथार्थ दृष्टिकोण से देखना, उसको फैक्ट की तरफ से देखना, ये निश्चय, और उसको उपचार आदि की अपेक्षा से देखना, इसका नाम व्यवहार। देखना इसका नाम नए है। तुम वस्तु को नए बना देते हो, ये अज्ञानता है कि ठीक है भैया मोक्ष मार्ग, शुद्ध आत्मा का उपादेयपना होना, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, इसका श्रद्धान करेंगे, और देव सद्गुरु की पूजा करना, भक्ति करना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और प्रवृत्ति ऐसी रखेंगे। तो प्रवृत्ति व्यवहार जैसी और श्रद्धान निश्चय जैसा, ऐसा नहीं। क्यों? कोई चीज निश्चय और कोई चीज व्यवहार ऐसा है ही नहीं। वही चीज निश्चय, वही चीज व्यवहार। देव सद्गुरु की पूजा वही निश्चय और वही व्यवहार, कि वो शुभाश्रव का कारण है निश्चय, वो मोक्ष मार्ग का कारण है ये व्यवहार। समझ में आया? एक ही वस्तु में निश्चय व्यवहार लगेंगे, कि उसको यथार्थ के एंगल से देखना वो निश्चय, उपचार आदि के एंगल से देखना इसका नाम व्यवहार। कि शुद्धात्मा की आराधना ये निश्चय और कर्मों का अभाव ये व्यवहार। चलो। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, परंतु निश्चय से तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। ये निश्चयाभासी, केवल निश्चयाभासी अवलंबी जीव की प्रवृत्ति के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है पीछे। चलो। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नय से आत्मा ऐसा है, इस नय से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नय द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है, और व्यवहार नय से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं। जिस भाव ही का सहितपना उस भाव ही का रहतपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है? जैसे राजा और रंक मनुष्यपने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। रहने दो भाई, क्योंकि इसमें अभी कोमा है नहीं बीच में। मैं सोच रहा था कोई प्रकरण बदले तो करें, पूरा ये प्रकरण चलेगा अंत तक। चर्चा अपन कल करेंगे, तसल्ली हो गई।